हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। कामिनी जी ने एक पोस्ट किया है और वो पोस्ट कुछ इस प्रकार से है। कुछ नीच गिरे हुए लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं किसी का पूजा ख़राब करने के लिए आज के दिन कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, पर मैंने तो अभी कोई वीडियो ही नहीं बनाई। तो क्या ये वो लोग हैं जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के निशाना साधते हैं? तवा गरम है, अपना रोटी सेक लो। बाय द वे, लास्ट डेट चूने का मेरा कारण ये था कि गृह प्रवेश से एक दिन पहले तक मैंने सब ठीक करने का मौका दिया, इसीलिए 30 जुलाई का इंतज़ार किया कि शायद जिन लोगों को अपनी खुशी की फिक्र है उन्हें मेरी खुशी का थोड़ा सा ख्याल आ जाए। तो इतने दिनों से मैं जो बर्दाश्त कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ एंड मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं नहीं जाऊँगी। बाकी सबकी अपनी सोच और अपनी मर्ज़ी है। तो कामिनी जी ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है कि वो नहीं जाएंगी उस फंक्शन में, और उन्होंने ये भी उस कम्युनिटी में लिखा है कि उन्होंने 30 जुलाई तक का डेट इसलिए दिया था क्योंकि वो खुद जाना चाहती थी अपनी देवरानी के मायके के फंक्शन में, पर उन्होंने ये डेट इसलिए चूज़ किया कि मेरी भी खुशियों का ख्याल रखा जाए और मेरे लिए भी सोचा जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं कामिनी जी ये एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि उनके जो ससुराल वाले हैं उनके मायके वालों से कांटेक्ट करें, एटलीस्ट आरती जो उनकी बहन है उनकी जो इंगेजमेंट है, सगाई हुई, उसकी बधाई दें, एक नई शुरुआत करें। तो यहाँ कामिनी जी बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही मुझे, और उन्होंने जो फ़ैसला लिया है नहीं जाने का वो भी बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि उन्होंने भी देखिए, अगर एक बहू अपने मायके वालों के जा सकती है, उस बहू के सास ससुर उसके मायके जा सकते हैं फंक्शन में, तो जो कामिनी जी हैं उन्होंने इतनी बड़ी बात भूल के, जो इनकी बहन की इंगेजमेंट में ये लोग नहीं आए, जहाँ सारे रिश्तेदार आए होते हैं, जिस बहन का फंक्शन था उनके जो होने वाले ससुराल वाले थे वो आए हुए थे, जो जब उस फंक्शन में नहीं गए, कामिनी जी ने इतनी बड़ी बात भूलकर ये फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश की कि चलिए हो गया, जो पीछे हो गया वो हो गया, मेरी भी खुशियों का ख्याल रखा जाए, मेरे भी मायके वालों के साथ जो है अच्छे संबंध जो हैं वो एक बार फिर से शुरू हो जाएं जैसे पहले जैसे थे। पर मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने 30 जुलाई तक अपने सास ससुर और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये मौका दिया कि चलिए हम शुरुआत करते हैं, बट उन लोगों ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कामिनी जी कि अगर वो दूर दूर से रिश्तेदार उनके घर आ रहे हैं तो कामिनी जी के मायके वालों को इनवाइट करना भी बहुत ज़रूरी था। अगर सब कुछ शुरुआत सही करनी थी, अगर सब कुछ सही करना चाहते थे, तो मेरे अकॉर्डिंगली कामिनी जी के जो मायके वाले हैं उनको इनविटेशन देना बहुत ज़रूरी था। वहीं से वो शुरुआत होती, वहाँ पे बैठ के मैं कहती हूँ कि आपस में अच्छे रिश्ते हो सकते थे, सुधर सकते थे, पर देवर देवरानी ने ये चूज़ किया कि हम उनको नहीं इन्वाइट करेंगे जो कामिनी जी के मायके वाले हैं, जबकि वो उनका फ़र्ज़ था कि अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, अगर वो सब कुछ सही होने की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको इनवाइट करते वहाँ। क्योंकि अगर देखिए वो लोग इनवाइट करते, वहाँ पे आते, तो कहीं ना कहीं बहुत चांसेस ऑब्वियसली वो बढ़ जाने थे कि जो सास ससुर के साथ भी जो एक डिफरेंसेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते और जो है सब कुछ सही होने की शुरुआत वहाँ से हो जाती। तो ये जो चीज़ है ये बहुत गलत हुआ कि अगर कामिनी जी को इनवाइट किया था तो सिर्फ कामिनी जी को नहीं करना चाहिए था, कामिनी जी के मायके वालों को भी इनवाइट करना चाहिए था। जब इनकी जो है सिस्टर की इंगेजमेंट हुई तब कोई नहीं गया, जबकि इनके सास ससुर का बनता था जाना, बट वो भी नहीं गए, तो वो भी एक गलत हुआ। बट फिर भी मैं कहती हूँ कामिनी जी का दिल बहुत बड़ा है, कामिनी जी में सब्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने फिर से उनको एक चांस दिया कि चलिए अब जो देवरानी के मायके में फ़ंक्शन है उसको हम अच्छे से करेंगे। और
मैं आऊँगी, बट मेरे भी मायके वालों का मान सम्मान होना चाहिए। मैं जहाँ तक मुझे लगता है उनकी ये उम्मीद होगी कि जो सास ससुर हैं वो उनसे बात करें, उनको फ़ोन करें या उनके पास जाएं, उनको बधाई दें और एक नई शुरुआत जो है कामिनी जी के ससुराल इनके साथ भी होनी चाहिए। कामिनी जी के मायके वाले और ससुराल वालों की भी आपस में होनी चाहिए।